अगर मैं कहूं एक भगवान ऐसा भी था जिसने पूरी पृथ्वी को 21 बार खून से धोया। ये कहानी किसी राक्षस की नहीं, ये कहानी है विष्णु के उस अवतार की जो शंख और चक्र नहीं, कुल्हाड़ी लेके पैदा हुआ था। नाम था परशुराम। विंध्य पर्वत के पास एक छोटा सा आश्रम था जहां जमदग्नि ऋषि रहते थे। न सेना न तलवार, सिर्फ तपस्या और शांति। उस आश्रम की एक ही दौलत थी, कामधेनु गाय, जो सिर्फ दूध नहीं, जो मांगो वही दे देती थी। लेकिन ऋषि के लिए वो संपत्ति नहीं, धर्म का साधन थी। एक दिन वहां कर्तवीर्य अर्जुन आया, एक ऐसा राजा जिसके पास 1000 हाथ थे, जिसके सामने देवता भी सर झुका देते थे। राजा भूखा था। जमदग्नि ऋषि ने बिना दारे राजा और पूरी सेना को भोजन कराया। राजा हैरान हो गया। उसकी नजर कामधेनु पर पड़ गई। उसने कहा, यह गाय मुझे चाहिए। ऋषि ने शांत आवाज में कहा, यह मेरी नहीं, यह धर्म की है। राजा हंसा और हंसी के साथ कामधेनु छीन ली गई। बात यहीं खत्म हो सकती थी, लेकिन घमंड कभी यहीं नहीं रुकता। राजा को लगा जब तक जमदग्नि जिंदा है उसका राज सुरक्षित नहीं। एक शाम उसने अपने लोग भेजे और आश्रम में जमदग्नि ऋषि का सर काट दिया गया। खून जमीन पर गिरा, तपस्या टूट गई और उस रात एक पिता नहीं, एक युग मरा। जब परशुराम वापस आए और पिता का अलग पड़ा सर देखा, उस पल भगवान नहीं, सिर्फ एक बेटा रोया। लेकिन उस आंसू के साथ जो कसम निकली, उसने इतिहास बदल दिया। परशुराम ने कहा, मैं पृथ्वी को क्षत्रियों से 21 बार शुद्ध करूंगा। अगले ही पल कुल्हाड़ी उठी और परशुराम सीधा कर्तवीर्य अर्जुन के महल पहुंचे। न युद्ध का शंख बजा, न सेना को संभलने का मौका मिला। परशुराम ने एक एक करके 1000 हाथ काटे और आखिरी में राजा का सर अलग कर दिया। महल में सन्नता छा गया। देवता चुप थे। इंद्र ने अपनी आंखें झुका ली। किसी ने यह नहीं पूछा तुम कौन हो, क्योंकि सब जानते थे न्याय आ चुका है। इसके बाद परशुराम ने 21 बार पृथ्वी से उन क्षत्रियों का अंत किया जिन्होंने शक्ति को घमंड बना लिया था। हर बार पृथ्वी लाल हुई, लेकिन हर बार न्याय जीता। और जब सब कुछ खत्म हो गया, परशुराम तपस्या में चले गए। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि माना जाता है परशुराम आज भी जिंदा है। क्योंकि जब जब शक्ति धर्म से ऊपर चली जाती है, तब भगवान फिर से कुल्हाड़ी उठाता है।